बॉलीवुड की दुनिया देखने में तो बहुत ही ज्यादा चमक धमक वाली होती है, लेकिन इस माया नगरी के पीछे की सच्चाई कम ही लोगों को पता होती है। दूर से ग्लैमरस दिखने वाली इस दुनिया में कई कहानियां दब कर रह जाती है। कई ऐसे एक्ट्रेस और एक्टर्स रहे हैं जो अपनी जिंदगी पर्दे पर तो दिलो जान से जीते दिखाई दिए हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वो अकेलेपन, धोखे और फरेब का शिकार हुए हैं। परवीन बॉबी, जिया खान, मीना कुमारी, अचला सचदेव जैसे कई नाम इस लिस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। बॉलीवुड के चमकदार चेहरे के पीछे कई राज दफन है, और ऐसा ही एक राज है गुजरे जमाने की एक्ट्रेस प्रिया राजवंश का। बॉलीवुड में कोई ऐसे स्टार हुए हैं जिनका नाम तो बहुत हुआ, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत ट्रेजिक रही। आलम यह रहा कि स्टारडम हासिल करने के बाद भी उनका अंत बेहद दुखद रहा। इन्हीं में से एक है वीरा सुंदर सिंह, जिन्हें लोग प्रिया राजवंश के नाम से जानते हैं। कभी बिना शादी किए डायरेक्टर चेतन आनंद के साथ पत्नी की तरह रहने वाली प्रिया का मर्डर उनके ही सौतेले बेटे ने नौकरानी के साथ मिलकर कर दिया था। उस वक्त प्रिया ने प्यार के लिए संसार ही छोड़ दिया था। प्रिया राजवंश का जन्म 30 दिसंबर 1936 में शिमला में हुआ था। सरकारी अधिकारी सुंदर सिंह के घर एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम वीरा सुंदर सिंह रखा गया। वीरा की स्कूलिंग और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई शिमला में ही हुई। फिर किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में सुंदर सिंह का ट्रांसफर लंदन हो गया और वीरा भी परिवार के साथ लंदन पहुंच गई। यह वीरा ने लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में एडमिशन ले लिया। उनके खानदान में किसी का फिल्मों से नाता नहीं था, लेकिन वीरा को एक्टिंग में दिलचस्पी थी। वीरा एक्टिंग सीखने लगी और इसी दौरान उन्हें मॉडलिंग के भी ऑफर मिलने लगे। प्रिया को बचपन से ही कला में रुचि थी। उन्होंने पढ़ाई के दौरान कई नाटकों में हिस्सा लिया। वन विभाग में कंजर्वेटर रहे उनके पिता को संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से ब्रिटेन भेजा गया। उनके साथ प्रिया भी लंदन पहुंच गई, जिसके बाद प्रिया ने फिल्मों का रुख लिया। प्रिया अपने जमाने में चंद फिल्मों के बाद ही काफी मशहूर हो गई थी। मजे की बात तो यह है कि उनकी सभी फिल्में चेतन आनंद द्वारा बनाई गई थी और वो बस उन्हीं के साथ काम करती रही। एक वक्त पर फिल्म इंडस्ट्री में छाने वाली प्रिया राजवंश खुद से 15 साल बड़े शादीशुदा चेतन आनंद के साथ लिव इन में रही थी। प्रिया को फिल्मों में लाने का श्रेय चेतन आनंद को जाता है। चेतन आनंद इंडस्ट्री के बेहद मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर में से एक थे। प्रिया को बचपन से ही अभिनय का काफी शौक था। वह हमेशा स्कूल से लेकर कॉलेजों में नाटकों में हिस्सा लेती थी। बेहद खूबसूरत होने की वजह से फोटोग्राफर्स उनकी तस्वीरें खींचते थे। ऐसे ही एक दिन उनकी तस्वीर चेतन आनंद के पास पहुंच गई। उस वक्त वह फिल्म हकीकत बनाने जा रहे थे। इसके लिए चेतन आनंद को एक नए चेहरे की तलाश थी। जब उन्होंने प्रिया की तस्वीर देखी तो उन्होंने प्रिया को अपनी फिल्म में लेने का फैसला कर लिया। इस तरह से उनकी जिंदगी में भी प्रिया की एंट्री हो गई। चेतन आनंद की शादी उमा से हुई थी, लेकिन उमा और उनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। ऐसे में जब प्रिया उनकी जिंदगी में आई तो उनसे चेतन की नजदीकी ज्यादा बढ़ गई। प्रिया ने खुद से 15 साल बड़े चेतन आनंद के साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया। प्रिया एक पत्नी की तरह चेतन आनंद का पूरा ख्याल रखती थी। ऐसे में चेतन आनंद ने भी अपनी जायदाद का एक हिस्सा प्रिया के नाम कर दिया था। चेतन आनंद की फिल्म हकीकत में किया काम। चेतन आनंद ने प्रिया को अपनी फिल्म 1964 हकीकत के लिए कास्ट किया था, लेकिन कब प्रिया उनकी दूसरी पत्नी बन गई ये पता ही नहीं चला। ये वो वक्त था जब चेतन आनंद अपनी पहली पत्नी से अलग हो गए थे। प्रिया और चेतन बिना शादी किए 15 साल लिव इन में रहे। हीर रांझा फिल्म की एक्ट्रेस प्रिया राजवंश की हत्या भी उनके अपने ने ही कर दी थी। मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आ कचुराए, हमें क्या हो गया है, गाने में आपने प्रिया को देखा होगा। अपने 20 साल के करियर में प्रिया राजवंश ने 7 से 8 फिल्मों में ही काम किया। चेतन आनंद का निधन 1997 में हो गया। इसके बाद प्रिया ने अपने सौतेले बेटे केतन और विवेक आनंद के साथ जू के एक बंगले में रहना शुरू कर दिया। प्रिया को यह नहीं मालूम था कि उनके साथ क्या होने वाला है। प्रिया की लाश इसी बंगले में 27 मार्च 2000 के दिन मिली थी। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि दोनों बेटों ने घर के नौकरों के साथ मिलकर प्रिया की हत्या की थी। 27 मार्च 2000 को मुंबई के जुहू इलाके में मौजूद एक बंगले में पुलिस पहुंचती है। पुलिस को खबर मिली कि बाथरूम में फिसलकर गिरने से एक औरत की मौत हो गई है। पुलिस इसे एक एक्सीडेंटल डेथ कहकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं।
पुलिस भी लगभग मान चुकी होती है कि इस बाथरूम में फिसल कर गिर, मगर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो खुलासा होता है कि इस औरत की मौत फिसल कर नहीं हुई थी, बल्कि इसे कत्ल किया गया था। पहले इस औरत के सिर पर किसी भारी चीज से एक तेज प्रहार किया गया और फिर गला घोटकर इसे जान से मार डाला था। प्रेमी के बेटों के हाथों मारी गई चेतन आनंद जितनी मोहब्बत प्रिया से करते, उससे ज्यादा नफरत चेतन के बच्चे अपनी सौतेली मां यानी प्रिया से करते थे। जब 1997 में चेतन आनंद की मौत हुई तो उनकी वसीयत पड़ी गई। इसमें चेतन आनंद ने अपनी आधी जायदाद प्रिया राजवंश के नाम कर दी थी। ये बात चेतन आनंद के दोनों बेटे केतन और विवेक को इतनी बुरी लगी कि दोनों ने अपने घर के नौकरों के साथ मिलकर प्रिया को मौत के घाट उतार दिया। 3 दिन बाद प्रिया की लाश उनके बंगले से बरामद हो गई। संपत्ति के मामले में चेतन आनंद के बेटों पर अपराध का आरोप लगाया गया। प्रिया द्वारा विजय आनंद को लिखे गए हस्तलिखित नोट, जिसमें उसने अपनी मृत्यु से पहले अपनी चिंता और भय व्यक्त किया था, मुकदमे के लिए सबूत के तौर पर आए। 2002 में 2 बेटों और 2 कर्मचारियों को उनकी हत्या का दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन मुंबई उच्च न्यायालय ने 2011 में दोनों की याचिका स्वीकार कर ली। इस तरह संपत्ति के लालच ने सदाबहार अभिनेत्री प्रिया की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको प्रिया राजवंश की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है।